डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF FE पर स्थित है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG तो दर्शाइए कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE और त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है और ये आपको दिए हुए है कि CD और GH कोण ACB और EGF के समद्विभाजक है। ठीक है, और ABC और FEG त्रिभुज समरूप है, इतना आपको दिया हुआ है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसके डायग्राम को आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हमें बनाना है एक ABC एक FEG त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं। इसको A, इसको B, इसको C मानिए। इसके बाद FEG त्रिभुज बनाइए। इसके बाद थोड़ा दूरी पर हम यहाँ पे FEG बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको मान लिया मैंने FEG त्रिभुज मान लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, त्रिभुज ABC और FEG यहाँ पे बना दिया है। अब इसके बारे में क्या बोला देखिए, यहाँ पर देखिए। CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक है। यानी सबसे पहले आपको समझना क्या है कि CD ये एंगल क्या होगा, ACB का। देखिए यहाँ पे ACB एंगल का CD बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। तो यानी आपको क्या करना है, C से एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले। देखिए ये वाला। ठीक है, और इसको मानना है D। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करे सारा। बोला क्या है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है, मतलब बाइसेक्टर है। CD क्या है, CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ठीक है, तो CD एंगल ACB को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है। यानी ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि CD क्या कर रहा है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। सेम क्या बोला है कि जो GH है, ठीक है, यानी G से जाने वाली लाइन GH बनेगी। जो GH होगा, देखिए यहाँ पे पहले क्या करना आपको कि GH, देखिए यहाँ पे ये G था, यहाँ से एक लाइन खींची तो हमें क्या मिला, GH मिला। अब GH EGF एंगल को समद्विभाजित करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि GH क्या है, EGF का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको गिवन है इतना। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में लिखना कैसे वो देखिए। एग्जाम में सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन एंड गिवन। गिवन मतलब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले गिवन। अब देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे वो समझिए पहले कि GH और CD और GH क्या है, कोण ACB और EGF के बाइसेक्टर है। तो आपको हिंदी में कैसे लिखना है देखिए, CD व GH कोण ACB व कोण EGF के कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, CD एंगल C को बाइसेक्ट करता है और GH एंगल G को बाइसेक्ट करता है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है, ये बाइसेक्टर हो गया है। अब दिया हुआ है कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, यानी एंड आपको गिवन है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, सिमिलर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है 3 रिजल्ट। ठीक है,
तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं इसके बाद? सिद्ध करना है, टू प्रूव। सिद्ध करना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू प्रूव। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले वाला केस है सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी। और सेकंड वाला केस क्या है? त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। और थर्ड वाला केस क्या है? त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं और इतना आपको गिवन है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो देखिए ध्यान से। देखिए ये कोण आपने बराबर कर दिए। अब एक बात और बोली गई है कि जो सी डी है वो ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो आपको ये बात यहाँ पे लिखनी है कि चूंकि सी डी कोण ए सी बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ध्यान से सुनिए, बोला क्या सवाल में? देखिए यहाँ पे गिवन में है कि सी डी एंगल ए सी बी, सी डी एंगल ए सी बी को समद्विभाजित करता है, सी डी एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए कि जी एच एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले कि जी एच कोण ई जी एफ, ई जी एफ को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपने जो गिवन था उससे लिख दिया। ठीक है, अब हमें जो करना है वो देखिए इसके बाद। अब डी स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पे देखिए, देखिए मैं प्रूफ क्या करना है सबसे पहले। अब हम उसको लेकर चलेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी है। तो ये बाद में प्रूफ होगा, पहले इसके लिए मैं ट्रायंगल ढूंढने के लिए कौन सा प्रूफ होगा। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ करते हैं डी सी बी ट्रायंगल एंड एच जी ई, एच जी ई। ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को पहले हम समरूप करेंगे, बाद में ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट है त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको डायग्राम भी देखना है बार बार, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें देखिए त्रिभुज डी सी बी व एच जी ई को समरूप करना, तो पहले मैंने इनके नेम यहाँ पे लिख दिए। देखिए यहाँ से हमें पहले ये प्रूव करना है। अब देखिए इन दोनों में आपको ध्यान से देखना है डायग्राम में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? डी सी बी, डी सी बी ये वाला ट्राइंगल है, और इसके बाद क्या? एच जी ई, एच जी ई ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को आपको समरूप करना है। तो दोनों समरूप कैसे होगा पहले सुनिए ध्यान से। देखिए डी सी बी में एंगल बी और एच जी ई में एंगल ई दोनों इक्वल है। आपको गिवन तो देखिए यहाँ पर बी और ई इक्वल है, गिवन है पहले से। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल होगी गिवन से। अब देखिए एंगल सी एंगल जी इक्वल है, कंप्लीट कंप्लीट एंगल इक्वल है। अगर कोई पूरी चीज इक्वल होती है तो उसका हाफ भी इक्वल होता है, यानी सी का हाफ क्या होगा? 1 होगा एंगल, और जी का हाफ क्या होगा? 3 होगा। तो अगर कंप्लीट चीज इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि 60 इक्वल है 60 के। अगर मैं दोनों की हाफ करता हूँ, मान लो अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो 30 आएगा, तो हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर पूरा नंबर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर पूरा सी इक्वल है जी की तो इसका हाफ 1 और इसका हाफ 3 इक्वल होगा, और सेम 2 और 4 इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से आपको बताया है क्योंकि यहाँ पर जी एच बाइसेक्टर था एंगल जी का और सी डी बाइसेक्टर था एंगल सी का। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये 1 और 3 भी इक्वल होगा, और 2 और 4 भी इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो डी सी बी में एंगल बी, यानी कि एंगल बी इक्वल है, और एच जी ई में एंगल ई इक्वल है।
ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर से बोलना दिया हुआ है। इसके बाद देखिए एंगल 1 एंगल 3 भी इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल होगा। और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए एंगल सी और एंगल जी यहाँ पर इक्वल था। अगर कोई पूरी चीज इक्वल है तो इनकी हाफ, यानी अगर मैं दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करा दूं वो भी इक्वल होगा। तो सी का हाफ क्या है, सी का हाफ 1 है, जी का हाफ 3 है, 1 3 भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब देखिए इन दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो डी सी बी एच जी ई समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई बाई एंगल समरूपता नियम, एंगल समरूपता नियम सिमिलरिटी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये वाला प्रूफ करना है, तो जैसे ये वाला प्रूफ होगा तो इससे आपको ये रेशियो इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं सी डी, फिर आप अब देखिए अब आपको ना ये वाला प्रूफ करना है। पहले जब ये वाला प्रूफ कर दोगे ना तो इससे ये रेशियो भी इक्वल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए सी डी अपॉन जी होना चाहिए, तो सी डी अपॉन जी एच आ रहा है इससे, फिर आ रहा है ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, तो यानी इस अनुपात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इन दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए ये दोनों त्रिभुज देखिए कहाँ पे है, देखिए डी सी यानी ये वाला त्रिभुज है, और एच जी एफ ये वाला त्रिभुज है। इसको और इसको आपको समरूप करना है। ठीक है, तो पहले इनके नेम हम लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये है इसका थर्ड पार्ट, त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी ई में, एच जी एफ में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज के नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब इनको हमें समरूप करना है। ठीक है, अब देखिए इनको समरूप करने के लिए आपको डायग्राम चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए ए सी डी, यहाँ पे क्या लिखा है डी सी ए में एंगल ए आता है, और एच जी एफ में एंगल एफ आता है, इक्वल होगा पहले से। यहाँ पे गिवन था एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, आपको लिखना है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ये दिया हुआ तो समीकरण एक ही मान सकते हैं इसको आप, तो चाहो तो लिखो दिया है। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 एंगल 4 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, क्योंकि ये सी का हाफ है तो ये जी का हाफ है। ठीक है, एंगल सी का हाफ 2 है, एंगल जी का हाफ 4 है, तो अगर पूरी पॉइंट देखिए सी और जी इक्वल था तो इनके हाफ इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखना है एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, 2 और 4 इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कि सी और जी इक्वल था। देखिए सी और जी क्या था, इक्वल था, एंगल सी इक्वल था एंगल जी के। अगर कोई चीज इक्वल होती है तो उसकी हाफ, अगर दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करा दूं कि एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, तो देखिए अब सी का हाफ 2 लेना है और जी का हाफ 4 लेना है, तो सी का हाफ 2 जी का हाफ 4 ये भी इक्वल होगा। अब अगर ये इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दो कोण से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगी। तो आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, किस रूल से, बाई एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया है। अब जैसे आपने ये सिद्ध किया है, अब इससे क्या हुआ देखिए, इससे ये आपका प्रूफ हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, सी डी अपॉन जी एच चाहिए, यहाँ से देखिए संगत डिजाइन क्या है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू, अब आपको चाहिए था ए सी अपॉन एफ जी, यहाँ से क्या होगा ए सी अपॉन एफ जी, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना था। ये है आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। तो अब आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से समझाया है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लेना। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई साल से रिपीट है।